हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HL ओरियन। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको न्यू सिलेबस 2023-24 का जो डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा जी की बुक में सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो शाम को 8 बजे उपलब्ध कराता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हल करा दिए थे। आज इसी एक्सरसाइज से 6C में क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट इसको करेंगे। देखिए बेटा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। यदि लाभ फलन px, देखिए बेटा ये लाभ का यानी कि बेनिफिट है यहाँ, तो लाभ का फलन ये दिया हुआ px, लाभ का फलन px दिया हुआ है 41 - 72x - 18x स्क्वायर। ठीक है बेटा, से प्रदत्त है यानी कि ये दिया वो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, मुझसे पूछा है अर्जित उच्चतम लाभ। क्या पूछा बेटा? उच्चतम लाभ यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है और पूछा है। तो देखिए बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और x ने दिया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा p डैश x इक्वल 41 का 0 हो गया, माइनस का 72x का 1 माइनस 18 दूनी 36x। फिर आपको लिखना है उच्चतम लाभ के लिए, उच्चतम लाभ के लिए। अब आपको एक बात और ध्यान होगी, पीछे मैं लिखता था उच्चतम या न्यूनतम, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए यह प्रथम अवकलन 0। यहाँ बेटा ऑलरेडी यह दिया हुआ है कि उच्चतम लाभ, तो मुझे सिर्फ उच्चतम लिखना है। के लिए p डैश x क्या लिखेंगे 0, तो इसको 0 लिख दीजिए, -72 - 36x इक्वल 0। तो देखिए बेटा 36x उधर जाएगा प्लस का -72, तो x बराबर 36 दूनी 72। x बराबर हमारा कितना आ गया -2। अब आप इसका समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे तो p डबल डैश ये आपका जो इसका 0 तो माइनस का 36x का 1, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। कैसी आ गई वैल्यू? नेगेटिव। तो आप लिखोगे अतः x बराबर -2 पर अधिकतम या उच्चतम अधिकतम लाभ होगा। अब इन्होंने ये भी पूछा है अर्जित उच्चतम लाभ कितना है, तो आपको ध्यान होगा जैसे पीछे क्वेश्चन पूछा था उच्चतम या न्यूनतम मान बताइए, तो यहाँ उच्चतम लाभ पूछा है। तो उच्चतम लाभ बेटा निकालेंगे, उच्चतम लाभ तो x का जो मान मैंने निकाला है वह मान जो हमारा मूल समीकरण दिया हुआ था उसमें रखेंगे। तो देखिए उच्चतम लाभ, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा p - 2 बराबर x के स्थान पे क्या रख दीजिएगा -2 रख दीजिएगा बेटा 41 -72 और यहाँ पे -2 और माइनस का 18 और -2 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा 41 ये प्लस हो जाएगा 144 माइनस 2 दूनी 4 18 चौको 72। ठीक है बेटा, तो ये बचा 41 प्लस 72। तो देखिए 2 1 3 और 7 4 11 113 का अर्जित उच्चतम लाभ हुआ है। तो बेटा बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि यदि लाभ फलन, ये फलन दिया हुआ है, प्रथम अवकलन निकाल लिया। इन्होंने कहा उच्चतम लाभ के लिए, तो मैंने उच्चतम लाभ को 0 कर दिया, यानी कि प्रथम अवकलन को 0 कर दिया। तो x का मान निकाल लिया और द्वितीय अवकलन हमारा नेगेटिव निकला, ऋणात्मक निकला है। तो मैंने कह दिया कि x बराबर -2 पर उच्चतम लाभ होगा। अब उच्चतम लाभ कितना होगा वो पहले समीकरण से प्राप्त होगा। इसको बेटा नोट करिएगा, बिल्कुल सिंपल है। हम चलते हैं, अब देखिए बेटा 8th का बी पार्ट है
और बी पार्ट यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है। बी में फिर आगे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। शब्द दिया हो अंतराल, क्या शब्द दिया हो अंतराल, और अंतराल में दिया है 0,3। अंतराल 0,3 पर फलन दिया हुआ 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x और प्लस का 25 के उच्चतम और न्यूनतम मान के उच्चतम मान पूछा है, उच्चतम और न्यूनतम मान। ठीक है बेटा, न्यूनतम मान यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई हैं और अंतराल दिया हुआ है। तो देखो बेटा सिंपल सा, जब अंतराल दिया हो तब हमको द्वितीय अवकलन नहीं निकालना होता है। इसको आप मान लीजिएगा, माना कि y = 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस का 25। ठीक, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिगार्ड में यानी कि x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। तो देखिए बेटा ये हो गया 4×3 12x³ माइनस 8×3 24x² प्लस 12×2 24x और माइनस 48। ठीक, अब आपको क्या करना है, फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए मुझे क्या रखना होता है, यह जो प्रथम अवकलन है यह 0 करना होता है। तो आप देखोगे फलन के उच्चतम या न्यूनतम, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, देखो बेटा प्रथम अवकलन को हम क्या लिखेंगे 0। तो देखिए हम लिखेंगे 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x और माइनस 48 बराबर 0। यह देखिए 12x² कॉमन ले लो, 12x² कॉमन लिया तो x - 2 बचा, प्लस 24 कॉमन ले लो तो x - 2 = 0। तो x - 2 हमारा कॉमन हो गया और 12x² प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका दो फंक्शन है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। आप लिखोगे यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका क्या आ गया 2। दूसरा फंक्शन करेंगे तो -24/12 यानी कि x² बराबर -2, तो यह है आपका काल्पनिक मान आएगा, तो यह मुझे नहीं लेना, x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर जो बेटा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है, अभी हम क्या करते हैं x बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, इसी पर द्वितीय अवकलन निकालते, उसका चिन्ह देखते। लेकिन बेटा यहाँ अंतराल दिया हुआ है, अंतराल हमारा है अंतराल हमारा 0 और 3 और एक अंतराल 0 3 दिया है, x बराबर 2 निकला। तो इन प्रत्येक मान पर मुझे चेक करना है, x बराबर क्या क्या देखना है 0 पर, 2 पर और 3 पर। इन सब पे हम अपना मान निकालेंगे। कौन सा बेटा, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ, चूंकि पहले ही फंक्शन पे निकालते थे। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम निकालेंगे y। अब y को y at x = 0, x बराबर 0 पे जब y निकालेंगे तो देखो यहाँ पूरे 0 रखा तो कितना आ गया 25। ठीक, y at x = 2 पर चेक कर लो, देखो बेटा 3 2 का पावर 4 माइनस 8 2 का क्यूब प्लस 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 और प्लस का 25। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सरल कर लो। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48। ठीक, यहाँ देखिए 8 × 64, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 12 चौको 48। ठीक, माइनस 48 दूनी 96 प्लस 25। तो देखो 48 48 और ये 96 कट गया, माइनस 64 और प्लस का 25।
तो ये देखे 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गया 3, तो माइनस का 35 आया। अब y चेक करेंगे, y एट x इज इक्वल 3 पर, तो देखो 3 पर चेक करेंगे। मैंने 3 रखा तो मैं देखो डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 क्या, तो 243। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं माइनस। यहाँ देखो 27 27 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 7 56, 5 8 दूनी 16 5 21, 216 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ रखा 3 3 9 12 में 108, कितना हो गया 108। यहाँ रखा 48 3 8 24, तो 12 हो गया 14। ठीक है, प्लस 25, इसको मैंने निकाला तो देखिए ये माइनस वाले इकट्ठे कर लो, प्लस वाले इकट्ठे कर लो। प्लस वाले हो गए 3 8 3 11 5 16, 1 4 1 5 और 4 9, नहीं 4 और 1 5 5 और 2 7। ठीक है बेटा, 2 1 3, माइनस का हो गया आपका 6 और 4 10, 4 1 5 6 2 1 3, तो आपका कितना बच गया बेटा 16। अब यहां पर बेटा इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में उच्चतम और न्यूनतम मान। ठीक है बेटा, क्या क्या पूछा है, उच्चतम और न्यूनतम मान। 40 हमारा आ गया, 16 आ गया और 25, 3 मान हमारे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, सबसे नीचे लिख देना, यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अतः उच्चतम मान, कौन सा मान, उच्चतम। इनमें देखो बेटा हमारे 3 मान निकले, 1 2 और 3, तो इसमें उच्चतम मान कितना 25। ठीक है, और न्यूनतम मान यहाँ चिन्ह पे मत जाइए, क्योंकि ये वैल्यू ही हमारी निकल रही है, हमारे फंक्शन से निकल रही है। तो न्यूनतम मान ये कितना दिया, -35, क्योंकि -35 हमारा सबसे छोटा मान है। तो बेटा 2 चीजें पूछी थी, तो हमारा क्या क्या निकला है, उच्चतम जो निरपेक्ष मान है वह निकला है आपका 25 और न्यूनतम मान है वह -35 है। थोड़ा सा फिर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जैसे अभी तक क्या होता था, अगर अंतराल न दिया होता, अंतराल ना दिया होता तो हम क्या करते, x बराबर 2, ये जो प्रथम अवकलन है इसको 0 रख के मैंने x बराबर 2 निकाल लिया। फिर हम क्या करते, इसका द्वितीय अवकलन करते और द्वितीय अवकलन में x का 2 मान रखते, तो उस पर हमको धनात्मक या ऋणात्मक मान मिलता है। जब x का 1 मान है तो हमको या तो उच्चिष्ट मिलता है या निविष्ट। यहाँ पर बेटा अंतराल दिया, इसका मतलब ये एक इंटरवल है जिसमें 0 हो सकता है, 3 हो सकता है और बीच का 2 भी है। तो 0 2 और 3 पर चेक किया, प्रत्येक स्थिति में जो हमारा फंक्शन मूल दिया था उसको चेक किया, तो उसके मान हमारे आए 25 -35 और 16। तो इन मानों में चूंकि ये मान है, अगर द्वितीय अवकलन होता तो धनात्मक वाला न्यूनतम होता, लेकिन यह मान है तो मान 25 निकला, वह हो गया उच्चतम और न्यूनतम हो गया -35। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में कहा गया है अंतराल। देखो बेटा यहां भी शब्द दिया अंतराल, अंतराल, और अंतराल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और फंक्शन दिया हुआ है sin 2x का उच्चतम मान बताओ, sin 2x का उच्चतम मान। तो मैंने अभी आपको बताया जब अंतराल दिया हो, जब अंतराल दिया हो तो मुझे द्वितीय अवकलन निकालने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने इसको fx बराबर मान लिया, लेट fx इज इक्वल या y इज इक्वल जो आपका मन करे मान लीजिएगा। समीकरण 1, अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका f(x) आ गया, sin का डिफरेंशियल हो गया cos 2x और 2x का 2। अब आपको ये समीकरण 2 हुई, आप लिखोगे फलन के उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए। ठीक है बेटा,
अब उच्चतम मान के लिए आप क्या करोगे, f डैश x इक्वल 0 रखोगे, तो 2 cos 2x इक्वल 0, तो यहाँ से आपका आ गया cos 2x इक्वल 0। अब 0 मान बेटा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे cos 90 का 0 होता है, cos पाई, यहाँ पर देखो नीचे में कई सारे मान ले दूँ, चलो इसको ऐसे ले दूँ, ये आपका cos 90 हो गया, cos 90, और ध्यान से समझना बेटा। अब जो भी मान है वो आपके 0 से, तो यहाँ से देखो बेटा 2x बराबर क्या हो गया, π/2, यानी कि x बराबर π/4 हो गया। ठीक, अब हमको 0 से 2π तक चाहिए, तो एक मान आपका क्या हो गया, π/4। आगे बेटा और मान हो जाएगा, वो आपको जितने मान हो जाए वो सब लिखने हैं, ठीक है। जैसे इसी को हम लिख सकते हैं cos 3π/2, cos 3π/2, इसी को हम लिख सकते हैं cos 5π/2, और इसी को लिख सकते हैं cos 7π/2। चूंकि यह सारे मान 0 से 2π के बीच में हैं, तो हमारा देखो बेटा 2x बराबर क्या आ गया, 3π/2, 5π/2 और 7π/2। कोई डाउट तो चेक कर लो। देखो बेटा जैसे यहाँ पर ये π/2 मतलब 90, ये हो गया 270, ये हो गया 450, यानी पहले चतुर्थांश में आ गया, ये आपका फिर दूसरे में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा इनके ये सारे मान निकल गए। तो आपका क्या क्या हो गया, π/4 हो गया, तो देखिए बेटा 5π/4 हो गया, ये हो गया 3π/, ये पहला π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, ये x के मान हमारे निकल आए। अब ध्यान दीजिएगा जो x के मान मैंने निकाले हैं, तो इन्हीं पर अब अंतराल हमारा क्या है, 0 से 2π अंतराल, ये 0 से 2π। तो जो हमारा फंक्शन है ये मुझे चेक करना है, बिंदु हमारे क्या क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, फिर π/4, फिर 3π/4, 5π/4 और 7π/4, और इसके बाद आपका 2π आ गया। ठीक है बेटा, फिर आपका पूरा एक चक्कर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये इतने मान, इन पर टोटल 0 से 2π ये सारे मान मुझको इस जो फंक्शन दिया होगा ये इसमें निकालने हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या करना फिर समझ लीजिएगा। जैसे यहीं पर अंतराल ना दिया होता तो इस फंक्शन का प्रथम अवकलन करके x का मान निकाल। तो देखो बेटा ये हमारा अंतराल 0 से 2π तक मैंने ज्ञात कर लिया। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले f0 का मतलब sin 2 × 0 मतलब sin 0, और sin 0 मान होता है 0 का। फिर हम चेक करेंगे f π/4 sin 2 × π/4, तो ये हो गया sin π/2, sin π/2 यानी कि मान कितना निकला है 1। ये आपको 3π/4 करेंगे तो sin 2 × 3π/4, इसका मतलब हो जाएगा sin 3π/2। तो 270, 180 + 90 तीसरे चतुर्थांश पहुंच गया, तो ये आपका -1 हो गया। 5π/4 तो ये हो जाएगा sin 2 × 5π/4। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका sin 5π/2, 450 हो गया, 360 + 90 पहले चतुर्थांश में आया तो उसका 1 हो गया। 7π/4, तो यहाँ देखो sin 2 × 7π/4, तो ये हो गया आपका sin 7π/2, 630 का मतलब 720 - 90, यानी कि ये ऋण का। अब हम लिखेंगे f2π, तो जब अगला 2π है तो आप लिखोगे sin 2 × 2π, तो sin 4π, इसका मतलब ये मान 0 हो गया। मुझसे पूछा गया है कि उच्चतम मान, तो आप इस सबके नीचे लिखिएगा अतः उच्चतम मान। कैसा मान बेटा, उच्चतम मान।
तो उच्चतम मान बेटा हमारा कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, देखिए बेटा, एक ये। तो आप लिखोगे x बराबर π/4 तथा x बराबर 5π/4 पर एक इकाई है। कितना है बेटा, एक इकाई है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बहुत आसानी से अगर अंतराल दिया है तो हमें इस तरह निकालना पड़ेगा। इसको नोट करिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, इन्होंने कहा है कि फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है, बहुत सिंपल से समझिएगा। तो आप सबसे पहले इसको क्या मान लें, यहाँ पर बेटा अंतराल नहीं दिया है तो आपने मान लिया लेट y इज इक्वल sin x प्लस cos x। इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रथम अवकलन dpx ऑफ y, यह हो गया cos x और माइनस sin x, समीकरण नंबर 2। अब आप लिखोगे फलन के उच्चिष्ट मान के लिए, चूंकि इन्होंने उच्चतम की बात की है तो न्यूनतम नहीं लिखना है, उच्चतम मान के लिए आप dy/dx क्या लिखेंगे, 0। dy/dx 0 लिखेंगे तो cos x माइनस sin x बराबर 0। तो यहां से बेटा हो जाएगा cos x बराबर sin x। तो cos x बटे sin x बराबर 1। तो ये हो गया cot x बराबर 1 और 1 मान होता है cot में π/4 का, cot π/4। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको एक मान, अब इस बात को भी समझिएगा, जैसे ये cot π/4 निकलेगा, फिर हम द्वितीय अवकलन निकालेंगे तो देखो x बराबर कितना आ गया यहाँ से। अब मान चेक कर लीजिएगा, जैसे cot x बराबर cot π/4, ठीक, ध्यान दीजिए cot 45 का मान प्लस का 1 होता है। दूसरा हमारे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता, तो तीसरे में हो गया 180 प्लस 45 यानी 225। अब 225 का मतलब हो गया आपका π/4, तो 5π/4। देख लो बेटा, ये 5π/4 cot 5। तो हमारा जो x का मान निकला है, अभी मैंने 2 निकाली, एक π/4 निकलेगा, एक 5π/4 निकलेगा। अब हमसे पूछा गया है उच्चतम मान, तो हम पुनः अवकलन करें। पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन कर दीजिएगा, तो d²/dx² ये आ जाएगा cos का माइनस sin x और sin का cos x। तो देखो बेटा d²/dx² एट x इज इक्वल π/4 पर। जब आप π/4 पर चेक करेंगे तो माइनस का sin π/4 और माइनस का cos π/4, तो ये आ जाएगा -1/√2 और -1/√2, तो आपका हो जाएगा -2/√2 अर्थात -√2। तो देखिए माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया, इसका मतलब x बराबर π/4 पर हमारा उच्चतम मान होगा। दूसरा बेटा हम ये भी रख के देख लेंगे, हालांकि मुझे 5π/4 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर उच्चतम हो गया। अब आप लिखना है उच्चतम मान, मैं इधर लिख दे रहा हूँ उच्चतम मान। अब उच्चतम मान कैसे निकलेगा बेटा, मान हम पहले समीकरण में रखेंगे जो हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो sin π/4 प्लस cos π/4 तो 1/√2 और प्लस 1/√2 2/√2 अर्थात जो मान आया वह धन का √2 आया। बिल्कुल बेटा सिंपल है, इसमें आपको समझना क्या है, मैंने आपको दोनों बात बता दी कि आपने प्रथम अवकलन निकाल लिया, प्रथम अवकलन के बाद
उसको 0 रख दिया तो x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद मैंने द्वितीय अवकलन निकाला, वह नेगेटिव आया, चेक कर लिया नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया इसका मतलब इस मान पर है मैक्सिमा है। अब उच्चतम मान मुझे समीकरण 1 से निकालना है। इसको नोट करिएगा बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है बेटा, जब अंतराल दिया होता तो प्रोसेस बदल जाता है। चलते हैं बेटा 9वें के सी पार्ट। इसका सी पार्ट देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इन्होंने कहा x इंटू ई पर पावर माइनस एक्स का उच्चतम मान ज्ञात करो, का उच्चतम मान ज्ञात करो। देखो बेटा, इन्होंने प्रश्न में ये कहा कि इसका उच्चतम मान ज्ञात करो। और अगला प्रश्न जो है वह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, आपने इसको मान लिया y इक्वल, यहाँ लिख दो लेट y इक्वल x इंटू ई पर पावर माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन। देखिए e पर पावर x का e पर पावर x, ऋण x का ऋण धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन बन। अब आपको क्या करना, फलन के यहाँ न्यूनतम नहीं लिखना, उच्चतम, तो उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए तो जो प्रथम अवकलन है उसको हम 0 रखेंगे। क्या लिखेंगे 0। तो देखो बेटा e पर पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ देखिए बेटा, एक तो e पर पावर माइनस एक्स 0 हो गया, एक x माइनस 1। आप लिखेंगे यदि माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 तो x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 पर चेक कर लेंगे। आप देखो ये आपका समीकरण, इसको आप ऐसे लिख लो dy ओवर dx जो हमको प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ e पर पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। इसको समीकरण 2 मान लो और अगेन डिफरेंशियल कर दो, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। वही बात हर क्वेश्चन में, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो 1 का 0 ये माइनस धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन e पर पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब देखो बेटा e पर पावर माइनस एक्स कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, ये कॉमन ले लिया, प्लस 1 माइनस एक्स। तो फाइनली आपका हो गया माइनस e पर पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, 2 माइनस एक्स, ये आपका द्वितीय अवकलन आ गया। अब आप चेक करोगे द्वितीय अवकलन वो भी x बराबर 1 पर, इस पर x बराबर 1 पर, तो जैसे ही आपने 1 रखा तो e पर पावर माइनस 1 हो गया और 2 माइनस 1 हो गया, फाइनली माइनस 1 बटा e और ये बचेगा 1। तो नेगेटिव वैल्यू आई, कैसी है बेटा, ऋणात्मक। तो आप लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है। कैसा बेटा, उच्चतम है। अब अगर हमसे पूछा गया उच्चतम मान तो आप लिखना है, यहां लिख दीजिएगा उच्चतम मान, उच्चतम मान। तो मान तो हमें पहले समीकरण से ही मिलेगा। तो देखो x इक्वल 1, तो ये उच्चतम मान क्या आ गया 1/e, यह हमारा उच्चतम मान हो गया। फिर समझ लो y बराबर प्रथम अवकलन, प्रथम अवकलन को उच्चतम मान के लिए 0, तो x बराबर 1, द्वितीय पहला दूसरा अवकलन यहाँ से निकाला तो ये जो आया उसमें x बराबर 1 रख दिया तो मान ऋणात्मक आएगा। जब नेगेटिव वैल्यू आए तो हम कह देंगे x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है, उच्चतम मान। तो x बराबर क्या निकला बेटा 1/e। इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। और 10वें का ये पार्ट, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया। इन्होंने कहा दिखाइए x बराबर 1/e के लिए, दिखाइए कि x बराबर 1/e के लिए फलन
एक्स पावर एक्स निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है बेटा, एक इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, उसमें क्या होता है, जैसे बेटा यहाँ पर x बराबर 1/e है, तो x का पावर x है। हाँ, क्वेश्चन 13 का ए दिया हुआ, उसमें फंक्शन दिया हुआ है x बराबर e पर। अब फलन दिया हुआ है, फलन x का पावर 1/x। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब x पावर x है तो 1/e है, जो x पावर 1/x है तो e है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दोनों में निम्नलिखित सिद्ध कर लिया है। तो देखिए बेटा, आप पहले इस क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा यह क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है, इनमें से अधिकतम ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि यह बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। तो देखो बेटा, जो फंक्शन दिया मुझे इस x से मतलब नहीं है तो दिखाना, यानी कि निकल के आएगा, इसमें भी ये निकल के आएगा। जो फलन है, फंक्शन है, उससे मतलब है। तो आप देखिए बेटा, लेट y इक्वल x पावर x। ठीक है, अब हम अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो लॉग लेने पर, तो देखिए हो गया log y इक्वल log x पावर x। ठीक है बेटा, तो ये हो गया log y, log में घातांक गुणे में आ जाता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है बेटा, बाकी आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, एक ही बात है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y और y का ddx ऑफ y। पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन। तो ddx ऑफ y इंटू में जाएगा, यह हो जाएगा 1 + log x। ठीक, तो हमारा हो गया dy/dx बराबर y का वैल्यू है x पावर x और 1 + log x। ठीक, अब आपको लिखना है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब जो दूसरा समीकरण है, मुझे यहाँ लिखना है कि फलन के निम्नलिखित की बात की है, तो यहाँ उच्चिष्ट शब्द नहीं लिखना है। निम्नलिखित मान के लिए, फलन के निम्नलिखित मान के लिए ddx ऑफ y इक्वल 0। तो देखो, इसको हम 0 लिखेंगे, x पावर x 1 + log x इक्वल 0, तो 0 में चला जाएगा, 1 + log x इक्वल 0। तो यहाँ से हो जाएगा log x इक्वल -1। तो जब log, इसमें e बेटा ये साइलेंट होता है, तो x बराबर निकालें तो e का पावर -1, तो हमारा क्या आ गया, e का पावर 1/x इक्वल 1/e, ये हमारा निकल आया। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से इस क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ दो, d²y/dx² हम d²y/dx² इज इक्वल, यहाँ देखिए दो राशियां हैं, तो फर्स्ट सेकंड, तो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन 1 का 0 इसका धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, पहला x पावर x है और x पावर x का ही ये अवकलन रखा y, मतलब y की जगह x पावर x का अवकलन ये रखा। देखो बेटा, तो इसको यहाँ लिख लीजिएगा, x पावर x इंटू 1 + log x। अब ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, चूंकि सारे मान इसमें प्लस में, तो आप लिखोगे d²y/dx² एट x इक्वल 1/e। हर जगह मान रख दीजिएगा। तो देखिए, सारे धनात्मक है, तो हमको कैसा मान मिलेगा, पॉजिटिव। और मुझे यह नहीं मतलब है कि मान क्या आ रहा है, चिन्ह कैसा आ रहा है, धनात्मक, तो आप लिख दोगे अतः x बराबर 1/e पर फलन कैसा है बेटा, निम्नलिखित है। फलन कैसा है, निम्नलिखित है। तो बिल्कुल सिंपल है, और मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तेरे का ये वो भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हल होगा। उसमें भी मुझे लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ x इंटू में आया, उसमें 1/x आ जाएगा, बाकी डिफरेंशियल आप कर सकते हैं। इसको बेटा नोट करिएगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज एक्सरसाइज 6C में
क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया है। आगे का कुछ क्रम बताया, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात थी, यदि अंतराल दिया है तो मुझे द्वितीय अवकलन नहीं निकालना है। अंतराल नहीं दिया है तो द्वितीय अवकलन के चिन्ह से हम यह जान सकते हैं कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को हमारी क्लास अटेंड करें और रेगुलर क्लास अटेंड करें। मैं आपको कोर्स बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। तब तक के लिए बाय।